Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to the YouTube channel of Logicates. आज के लेक्चर में हम कुछ MCQs करेंगे रिगार्डिंग द फंक्शंस। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1। द डोमेन ऑफ अ फंक्शन f इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ फंक्शन दिया गया है जिसमें पेयर्स आ रहे हैं 1,3, 3,5 एंड 2,6। नाउ अब हमें इसका क्या फाइंड करना है? अब हमें इस फंक्शन का डोमेन जो है उसको फाइंड कर लेना है। हमें इतना पता होता है डोमेन क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ओके, जो पहले सेट के एलिमेंट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे क्या पूछा गया है, फंक्शन है हमारे पास जहां पे हमने क्या किया है, 1 को रिलेट किया है 3 के साथ। ओके, और जो दूसरा पेयर यहाँ पे आ रहा है दैट मींस 3 को हमने रिलेट किया है किसके साथ? 3 को हमने रिलेट किया है 5 के साथ। ओके, और जो 2 है 2 को हमने रिलेट किया है किसके साथ? 6 के साथ। ठीक है, 2 को हमने रिलेट किया है 6 के साथ। ये हमारे पास एक फंक्शन आ रही है, ठीक है, जिसमें ये वाले पेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। सपोज इसको मैं मान के चल रहा हूं ये हमारा पहला सेट है। ओके, और इसको मैं मान के चल रहा हूं ये क्या है? हमारा दूसरा सेट है। ठीक है, तो सपोज दिस इज अवर सेट ए एंड दिस इज अवर सेट बी। अब हमें इतना पता है, हमें इसका क्या फाइंड करना है? डोमेन फाइंड करना है। और डोमेन मतलब क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ओके, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। तो सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है? 1, 3 एंड 2। 1, 3 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। आप देखो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जहां पे आपको क्या दिख रहा है? 1, 3 एंड 2 दिख रहा है। ठीक है, ए जो है ना, ए एक सेट है, दैट इज वाई हम इसको क्या लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ठीक है, ऊपर वाला अगर आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे भी आपको 1, 3 एंड 2 दिख रहा है, लेकिन इसको हमने प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा है जिस तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सेट को हम जनरली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ए एक सेट है, दैट इज वाई वी हैव टू राइट इट लाइक दिस। तो 1, 3, 2 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम एन m एलिमेंट सेट टू एन n एलिमेंट सेट इज। ओके, मैंने आपको एक बार बताया था, सपोज अगर हमारे पास दो सेट्स हैं a एंड b एंड द कार्डिनैलिटी ऑफ a, सपोज द कार्डिनैलिटी ऑफ a मैं मान के चल रहा हूं दैट इज इक्विवेलेंट टू m। ओके, एंड जो कार्डिनैलिटी ऑफ b जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू n। सपोज कार्डिनैलिटी मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैं a में मान के चल रहा हूं हमारे पास m एलिमेंट्स हैं, और n में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? सॉरी, b में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब अगर आपको कोई बताएगा कि हाउ मेनी फंक्शंस आर पॉसिबल बिटवीन दीज टू सेट्स, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताई थी, दैट इज इक्विवेलेंट टू n रेज्ड पावर m, n रेज्ड पावर m। ठीक है, तो यही वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हमें यहाँ पे बताया गया है। हमारे पास पहला सेट है जिसमें m एलिमेंट्स हैं, और हमारे पास दूसरा सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ फंक्शंस। नंबर ऑफ फंक्शंस हमें यहाँ पे पॉसिबल फंक्शंस को फाइंड कर लेना था, कितने फंक्शंस यहाँ पे बन सकती है, दैट इज इक्वल टू n रेज्ड पावर m। तो कौन सा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, होपफुली ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। लेट्स नाउ टॉक अबाउट दी क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बताया गया है? हमारे पास एक फंक्शन f आ रहा है बिटवीन a एंड b, और एक फंक्शन g एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन b एंड c। b 1-to-1 फंक्शंस, दोनों फंक्शंस क्या है? 1-to-1। देन हमें यहाँ पे चेक करना है जो GOF होगा, यानी कि फंक्शन कंपोजिशन की बात हो रही है, GOF होगा बिटवीन a एंड c, वो भी क्या होगा? वो भी 1-to-1 फंक्शन ही होगी। थोड़ा सा मैं आपको बता देने की कोशिश कर लेता हूं कि ये हमें बता क्या रहा है। हमारे पास दो सेट्स आ रहे हैं, पहले तो a एंड b हमारे पास दो सेट्स हैं। ठीक है, अगर आपने फंक्शन कंपोजिशन का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो, वहां पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो सेट्स आ रहे हैं, और इन दोनों सेट्स के बीच में कौन सी फंक्शन एग्जिस्ट कर रही है? f वाली फंक्शन एग्जिस्ट कर रही है, जो कि a एंड b के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। और
दूसरी फंक्शन यहाँ पे आ रही है बिटवीन बी एंड सी, दूसरी फंक्शन यहाँ पे जी आ रही है बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, तो ये हो गया। यहां से यहां तक सपोज हमें बताया गया है, अगर हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लेंगे, यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट्स लेंगे, एंड सपोज यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट्स लेंगे, यहाँ पे भी हमने कुछ एलिमेंट्स ले लिए। नाउ अब हम ये हमें क्या बता रहा है, सपोज इसको हमने इसके साथ लिंक किया हुआ है, इसको हमने इसके साथ लिंक किया हुआ है, एंड सपोज इसको हमने इसके साथ लिंक किया हुआ है, और इसको हमने इसके साथ लिंक किया हुआ है। बात समझ में आ रही है? अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप यहां तक इसको डिकोड करोगे, फंक्शन एफ को डिकोड करोगे, तो ये फंक्शन क्या आ रही है, 1 to 1, मतलब एक एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, मैप कर रहा है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे बिटवीन बी एंड सी जो फंक्शन जी एग्जिस्ट कर रही है ना, वो भी क्या है, 1 to 1, बिकॉज एक एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, मैप हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्टली फंक्शन देखोगे बिटवीन ए एंड सी, बिटवीन ए एंड सी जो फंक्शन आप निकालोगे ना, उसको हम क्या निकाल बोलते हैं, जी ओ एफ या एफ ओ जी हम उसको बोलते हैं जनरली। ठीक है, सपोज हमसे यहाँ पे पूछा गया है फाइंड जी ओ एफ, जो होगा वो क्या होगा, तो वो भी 1 to 1 ही होगा। अब देखो ये वाला एलिमेंट जो है ये किसके साथ मैप हो रहा है, ये इस एलिमेंट के साथ मैप हो रहा है। बात समझ में आ रही है? ओके, ये वाला एलिमेंट जो है ये फाइनली किसके साथ मैप हो रहा है, ये इसके साथ मैप हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, 1 to 1 की रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो रही है। सो वी कैन से दैट यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो जी ओ एफ फंक्शन होगी ना, वो भी क्या होगी, 1 to 1 ही होगी। अगर एफ हमारे पास एक फंक्शन है बिटवीन ए एंड बी, वो 1 to 1 है, और जी हमारे पास एक फंक्शन है बिटवीन बी एंड सी, वो भी 1 to 1 है। तो अगर हम यहाँ पे जी ओ एफ भी निकालेंगे, वो भी क्या होगा, वो भी 1 to 1 ही होगा। ओके, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। 1 to 1 फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, हमें इतना पता है जो हमारे पास 1 to 1 फंक्शन होती है ना, उसका दूसरा नाम क्या है। मैंने बार बार ये पॉइंट्स आपको बोला था याद रखने के लिए। ठीक है, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, जो हमारे पास 1 to 1 फंक्शन होती है, इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमें यहाँ पे, इन केस ऑफ 1 to 1 फंक्शन, इन केस ऑफ 1 to 1 फंक्शन क्या होता है, वी हैव टू चेक कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर और इक्विवेलेंट टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्विवेलेंट टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस और इक्विवेलेंट टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। अगर आपने वीडियोस अच्छे से वॉच किए हैं तो वहां पे मैंने आपको 10-12 बार बताया होगा that the cardinality of A is less or equivalent to the cardinality of B in case of a 1 to 1 function। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, होपफुली क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे जाते हैं। ओके, सी नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं अभी। हाउ मेनी 1 to 1 functions are possible from a set A having cardinality equivalent to m to set B having cardinality equivalent to n। हमें यहाँ पे फाइंड करना है, अगर हमारे पास दो सेट्स आ रहे हैं A एंड B, और A की कार्डिनलिटी कितनी आ रही है m, और B की कार्डिनलिटी कितनी आ रही है n। नाउ वी हैव टू चेक कि हाउ मेनी 1 to 1 फंक्शंस आर पॉसिबल बिटवीन दीज टू सेट्स। अगर आपको याद होगा, इसके लिए भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताई थी, दैट इज इक्विवेलेंट टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, दैट इज n, और हम क्या निकालते हैं, परम्यूटेशन इसका फाइंड कर लेते हैं, npm। इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर p स्टैंड्स फॉर परम्यूटेशंस। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, npm यानी कि p स्टैंड्स फॉर परम्यूटेशन, और ये वैल्यू किसके बराबर होता है, इसका वैल्यू कैसे हम फाइंड करते हैं, वो होता है बराबर किसके, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस m फैक्टोरियल। n का वैल्यू भी गिवन होगा और m का भी वैल्यू क्या होगा, गिवन होगा। हमें उन वैल्यूज को यहाँ पे रखना है और हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शंस निकाल सकते हैं। ठीक है, वीडियो जब हमने 1 to 1 फंक्शन पढ़ा था, एट दैट टाइम मैंने इसको थोड़ा डिटेल में भी आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की थी विद 1-2 एग्जांपल्स कि हम कैसे इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और दो इस चीज को हमें आगे तो भी पढ़ना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का एक टॉपिक, वो हम वहां पे भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ऑनटू फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑनटू फंक्शन का दूसरा नाम क्या है। जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया, 1 to 1 फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव।
सिमिलरली ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, सर्जेक्टिव। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस इसका ऑप्शन क्या रहेगा, पहला ही ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट इसका रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे EFGH आ चुका है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको खुद से ही मॉडिफाई कर सकते हो, ऑप्शन नंबर A, B, C एंड D। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी द सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। ओके, सी नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमें बता रहा है, इन केस ऑफ ऑन टू फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन केस ऑफ ऑन टू फंक्शन हमें यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। रेंज इज अ सुपरसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज इक्विवेलेंट टू कोडोमेन, नन ऑफ द अबव। फिर से मैं बताऊंगा, अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो एट द टाइम आई टोल्ड यू इन केस ऑफ ऑन टू फंक्शन रेंज और कोडोमेन आपस में क्या होता है, बराबर होता है। रेंज और कोडोमेन आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सिमिलरली इन केस ऑफ ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, ये भी मैंने आपको बताया होगा कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर और इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ बी। ठीक है, इन केस ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या होती है, ग्रेटर देन होती है देन द कार्डिनलिटी ऑफ बी। ओके, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस जो फंक्शन होता है ना, उसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस का दूसरा नाम बाइजेक्टिव फंक्शन है, या कभी कभी हम डायरेक्टली इसको बाइजेक्शन भी बोलते हैं। ओके, या कभी कभी हम इसको एक और नाम से भी बुलाते हैं, लाइक हम इसको बोल सकते हैं इट इज द इनवर्टेबल फंक्शन। ओके, होपफुली क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं। ओके, सी नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज सेइंग अस दैट इन केस ऑफ वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस फंक्शन हमें चेक करना है क्या कार्डिनलिटी ऑफ ए ग्रेटर और इक्विवेलेंट टू बी होती है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्विवेलेंट टू बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस और इक्विवेलेंट टू द कार्डिनलिटी ऑफ बी, और नन ऑफ द अबव। ये होती है केस, ये होती है कंडीशन इन केस ऑफ ऑन टू, और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है इन केस ऑफ वन टू वन। एंड इन केस ऑफ वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस द कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्विवेलेंट टू द कार्डिनलिटी ऑफ बी। सो ये वाला ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। अ फंक्शन f इज सेड टू बी वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस इफ इट इज वन टू वन, ऑन टू, बोथ वन टू वन एंड ऑन टू, नीदर वन टू वन नॉर ऑन टू। हम बोल सकते हैं एक फंक्शन जो है वो क्या है, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस है, अगर वो क्या होगी, डेफिनेशन से हमें पता है। ठीक है, जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस की, तो एट दैट टाइम आई टोल्ड यू फंक्शन जो है वो बन सकती है वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस अगर वो क्या होगी, बोथ वन टू वन एंड ऑन टू। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ फंक्शन f इज सेड टू बी इन्वर्टेबल, हम बोल सकते हैं एक फंक्शन क्या है, इन्वर्टेबल, इफ इट इज वन टू वन, ऑन टू, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस, नन ऑफ द अबव। हम बोल सकते हैं एक फंक्शन क्या होती है, इन्वर्टेबल होती है इफ इट इज व्हाट, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस। अगर फंक्शन क्या होगी, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस होगी, तभी हम वो जो फंक्शन है ना वो क्या बन सकती है, इन्वर्टेबल फंक्शन बन सकती है, तब हम उसका इनवर्स जो है वो फाइंड हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज के 13 क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग द फंक्शंस। होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो कल के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक उठाएंगे, और मे बी मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का टॉपिक हम कल से उठाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रख लेते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।